आ जाए। सर इस क्लास में हम करेंगे कंपनी लॉ की जो है प्लानिंग, कि किस तरीके से हमें कंपनी लॉ जो है उसको लेकर के चलना है। तो कंपनी लॉ की प्लानिंग जो है हमारी वो इस क्लास में होगी कि हम कंपनी लॉ को क्या कर रहे होंगे। सही है। दूसरा मैंने जो आपको बताया था कि सर हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगी, और जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया वो ये है कि सर देखें ज़्यादातर बच्चे क्योंकि हैं ऑनलाइन ही होते कंपनी लॉ में, सही है, फिजिकल होते भी हैं तो बिल्कुल 5-8 बच्चे आ रहे होते हैं। तो अफेक्टिवली हम इस दफ़ा इस बैच में सब कुछ ऑनलाइन ही करेंगे। आपको जो पोर्टल का एक्सेस मिलेगा उसके अंदर चैप्टर वाइज जो है सारे लेक्चर्स होंगे। अब आपने करना क्या है सर, आपने करना ये है कि उनको जो सीक्वेंस मैं अभी बताने लगा हूँ उसके हिसाब से आपको लेक्चर्स को लेना है। सही है सर। फिर क्या होगा सर, जब आपने वो लेक्चर्स ले लिए उस हिसाब से फिर जो है आपको हर हफ्ते में क्लास रखेंगे। कोई भी एक दिन होगा जिस क्लास के अंदर हम ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अंदर तमाम बच्चों ने आना है ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि सर ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप ड्राफ्टिंग सीख गए तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब तरीकाकार क्या होगा, हर चैप्टर में माइंड मैप्स वो आपके पास होंगे, वो आपको आज ग्रुप में भी मिल जाएंगे। उस माइंड मैप्स की मदद से हम कॉन्सेप्ट्स लेंगे। फिर हम स्टडी टेक्स्ट पे जाएंगे और स्टडी टेक्स्ट में से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करेंगे। प्लस स्टडी टेक्स्ट में जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर ऑटम 22 तक के पास्ट पेपर्स अपडेटेड है। सिर्फ हमारे पास अफेक्टिवली इसके अंदर 3 अटेम्प्ट्स के पास पेपर नहीं है, और वो हम करेंगे पासिंग क्लास में। जो आपको पता है मैं एंड में कराता हूँ पूरा पेपर सॉल्व। लेकिन ऑटम 22 तक के मतलब इसके स्टडी टेक्स्ट के अंदर आप समझें कि 14 से लेकर 22 तक के सारे पास पेपर्स जो हैं वो इसके अंदर अपडेटेड हैं। और कुछ आईकेएफ के अपने भी क्वेश्चन हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनी लॉ के अंदर स्टडी टेक्स्ट में अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से ले लिए तो आपको प्रैक्टिस करना बड़ा आसान होगा। तो अब ये हमारी हर चैप्टर के अंदर जो है अप्रोच होगी। अब आते हैं कंपनी लॉ की प्लानिंग पे। एक मिनट रुकना, प्रोजेक्टर के साथ ये चल जाएगा जूम? नहीं मैं वो तो सही, अगर मैं जूम पे इनको शो करना चाहूँ डायरेक्ट तो नहीं होगा ना, वो सिक्योरिटी की वजह से। बस 5 मिनट देंगे फिर। अब आधे साल हम कंपनी लॉ की प्लानिंग कैसे करें, प्लानिंग हमें कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मेरा बच्चा हम स्टार्ट ही करेंगे, शुरू के 4 चैप्टर होंगे। वो 4 चैप्टर तो शुरू के आप लोगों ने एक साथ जो है सबसे पहले जो है हमें लेने हैं। सही है, जो कि आपकी स्टडी टेक्स्ट के होंगे। मैं एक मिनट मुझे दे, मैं स्टडी टेक्स्ट भी यहाँ पर खोल लेता हूँ ताकि आपको उसमें हो जाए आसानी कि सर वो शुरू के जो 4 चैप्टर होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, ताकि हम सर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको आज की क्लास में पूरी एक गाइडेंस मिल जाए और आप अपना कंपनी लॉ का सफ़र शुरू करें। कंपनी लॉ वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर टू पास है अगर सही से पढ़ा और अगर ड्राफ्टिंग की क्लासों में हम आए। सर ये चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सही है। इसमें जो शुरू के 4 चैप्टर हैं, मैं स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर के हिसाब से बात करूंगा और हमारे पोर्टल पे भी सर इसी तरीके से शुरू के 4 भी नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 5 चैप्टर। सही है सर। तो अब मैं आपको कहूँगा कि शुरू के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसका आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 सर मार्च ख़त्म पे है मेरा बच्चा। ये जो 4 चैप्टर हैं ये कोर्स का, इसके ऊपर आप समझेंगे ये कोर्स का तकरीबन जो है ना 50% हो जाते हैं क्लास कवरेज के हिसाब से। सही है। इसको आपने कोशिश करनी है कि इसको मैक्सिमम आपने मैं 15 तक इनको कवर कर लेना है, शुरू के 4 चैप्टर। ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के हिसाब से बता रहा हूँ और ये आपको इसी सीक्वेंस में जाना है। पहला चैप्टर जो है हमारे पास शेयर कैपिटल है, दूसरा मेमोरेंडम, तीसरा डायरेक्टर्स, चौथा चीफ एग्जीक्यूटिव। ये 4 चैप्टर है टोटल। इनके ऊपर मेरे ख्याल में लेक्चर मिला जुला करके होंगे हमारे पास कोई 22 से 25 लेक्चर। सही है। ये आपको 15 मई तक का टाइम दे रहा हूँ। मुझे पता है ईद की छुट्टियाँ, आखिरी अशरा होगा, सब कुछ है, लेकिन यहाँ तक आपको ये कवर करना है। सही है ना सर। फिर इसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6 शेयर कैपिटल और प्रोस्पेक्टस। ये 2 चैप्टर जो हैं सर, ये 2 चैप्टर आपको मैं 30 तक कवर कर लेने हैं। सही है सर। ये 2 चैप्टर आपको मैं 30 तक कवर कर लेने हैं सर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे हमारे पास एक चैप्टर है मीटिंग्स वाला। सही है सर। चैप्टर नंबर 8, 7 का भी नहीं करना। चैप्टर 8 ये इतना बड़ा नहीं है, और इसके साथ चैप्टर 12 वाइंडिंग अप। ये आपका पूरा जून ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इनको जून, और ये जून भी मैं आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज के साथ ये सोचते हुए कि सर आपको बाकी सब चीज़ें भी करनी है, उसके साथ बता रहा हूँ। सही है सर। फिर इसके बाद जो है आप चैप्टर 9 पहले करेंगे,
चैप्टर 11 फिर करेंगे। अब ये सारे के सारे इजीएस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप सुकून के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं सर, सही है ना। बाकी पेपरों को फोकस करके अगर तुमने यहाँ पर इन सब में कंपनी लॉ को हफ्ते के 5 घंटे दिए ना सर, ये 5 घंटे में इंशाल्लाह कंपनी लॉ का पेपर जो है ना तुम पूरा आराम से विद ड्राफ्टिंग विद एवरीथिंग विद प्रैक्टिस वो दिखा दोगे, सही है सर। तो चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 7 और चैप्टर 10 ये आप लोगों ने कर लेने जुलाई में। अब आप देखेंगे सर मैंने ना आपके ऊपर शुरू में थोड़ा हल्का हाथ रखा है, 1.5 महीना दिया 4 चैप्टर के लिए, फिर जून में भी सिर्फ 2 ही चैप्टर दिए। इसकी वजह पता है क्या है सर? अप्रैल के अंदर पहली ईद है, जून के अंदर हमारे पास दूसरी ईद आ रही है, सही है सर। तो ये जून में जो दूसरी ईद है ना उसमें मुझे पता है कि तुम लोगों का टाइम निकलेगा, तो इसमें सर हाथ हल्का, लेकिन वही बहुत ईजी। अब सर तुम्हें करना क्या, माइंड मैप्स, स्टडी टेक्स्ट, लेकिन तो देखोगे कि मैं कहीं कहूंगा कि इसकी खुद से ड्राफ्टिंग करो। तुम्हें ड्राफ्टिंग करके मुझे सेंड करना है, मैं उसको जो है तुम्हें चेक करके जवाब दूंगा कि हाँ बेटा ये ड्राफ्टिंग के सवा क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन हो और तुम्हारा आंसर हो, सही है ना। तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा तुम लोगों ने सही किया है या गलत किया है, ठीक है बेटा। यहां तक कोई सवाल, कोई सवाल किसी का? चलिए हसन से हम ये अगर किसी को कॉपी करना है, फोटो लेनी है तो ले ले। हम हसन को हम कहेंगे कि वो प्रोजेक्टर लेकर आ जाए ताकि हम आपको एक पोर्टल का बता देंगे, पोर्टल में क्या क्लास किस तरीके से लगी हुई है। सर याद रखें कंपनी लॉ में बच्चा अगर फेल होता है तो वो सिर्फ अपनी गलती की वजह से होता है, सही है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी FR1 FR2 में फुल 100% रिजल्ट लेकर आऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि यकीन साहब ये है कि मुश्किलें नहीं आएगा कभी। लेकिन सर कंपनी लॉ वो पेपर है जिसमें मुझे यकीन है कि आ सकता है। चलें सर, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो है स्क्रीन पे लेक्चर नंबर 1 पे जो मैंने क्लिक किया। इसी तरीके से ये तो देखें अभी हमने बिल्कुल जो है ना आपके लिए पोर्टल बनाया तो इसमें वो नहीं है। अब जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज ये जो आप बिल्कुल आपको यहाँ से शुरू करना है। लेक्चर नंबर 1 बेसिक, ये जो आपको नज़र आ रहा है चले सर आते कंपनी लॉ। कितने लोग हैं? तो हमने कहा सर दूसरी चीज है, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन की पहली क्लास थी कंपनी। बचपन में ट्यूशन गए बाजियों के पास, सही है। ये इस तरीके से आपको इंशाल्लाह जो है पूरे जो है ना उसका वो होगा कि रिकॉर्डिंग होगी कि क्या होगा कैसे होगा, सही। तो ये देखें सर ये पहला लेक्चर इसी तरीके से। अब आपको जो है ना ये पोर्टल में फिलहाल मैं बताऊं तो आप लोगों को नजर आएगा लेक्चर वाइज नहीं सर, इसको मैं चैप्टर वाइज कर दूंगा, सही है। अभी क्योंकि बिल्कुल हमने नया पोर्टल को जो है ना वो किया है अपने पास, इसको स्टार्ट किया है, लेक्चर्स को जो शिफ्ट किया हमने, इस वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा है, सही है सर। लेकिन जो है हम चैप्टर वाइज इसको इंशाल्लाह पीर तक आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर है। मैं इसमें ये लूँगा चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। मेरी बहन है फिर अब अगर आप सर इसमें देखेंगे ना तो इसमें भी हमारी अप्रोच वही है कि हम माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, सही है। ये जो माइंड मैप्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अभी आपको शायद फील हो रहा हो कि थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन सर ये जब आप उसमें लेंगे ना तो इंशाल्लाह पोर्टल पे बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर नज़र आता है हमारा जो प्रोजेक्टर है ना जो कि हम क्लास में चलाते हैं। तो मेरा बच्चा बेसिकली ये जो है ये पोर्टल का हमारा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, इसके अंदर सारे लेक्चर्स मौजूद है और अगर मैं इसके सारे लेक्चर्स पे जाऊं, सही है। अभी इसके अंदर जो है चैप्टर वाइज बाइफर्केशन पे अगर हम जाएंगे, जी बच्चों चलें हम आते हैं। मैं आपको मैं ये बता रहा था कि चैप्टर वाइज जो है आप लोगों ने देखा कि इसको हम बाइफर्केट इंशाल्लाह कर देंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम जो है इसको वापस लॉगिन करना पड़ेगा आपको। हाँ कर दे निमरा से पूछ लो, बोलो निमरा को बोलो सर बताने आके कि हम जो है आपको टोटल लेक्चर्स, चले मैं टोटल लेक्चर्स कुल मिला के
मेरे हिसाब से इसके जो है 50 से ज़्यादा हमारे नहीं जाएंगे, 45-50 ही हमारे इसके टोटल लेक्चर्स हैं। और वो जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह आप देखेंगे भी, तो किसी भी लेक्चर की लेंथ, ये मैं आपको बता दूं, सिवाय एक टॉपिक है वाइंडिंग अप, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी भी लेक्चर की लेंथ जो है अफेक्टिवली घंटे से ज़्यादा है। सही है ना सर? तो आप समझें कि तकरीबन 50 घंटे के आसपास का आपका ये कोर्स है। 50 से 55 घंटे ये वाहिद कोर्स है जो कि बड़े आराम से जो है इसको समेटा भी जा सकता है। 50 घंटे ये वो हैं जो कि आपको क्लास का कर कायम है। बाकी जो हर वीक की हमारी क्लासें होंगी, सही है, इन्हीं चैप्टर्स के हिसाब से, मतलब जैसे मैं आपको अभी इसका वीकली भी स्केड्यूल दे दूँगा, किस दिन किस चैप्टर का हम क्या क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, तो वो भी आपको इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे, कोई मसले की बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि क्या इसकी स्ट्रेटजी किस तरीके से आपको लेकर के चलना है। पोर्टल के लिए आप निम्रा को मैसेज करेंगे, सही है, और निम्रा जो है आपको पोर्टल का एक्सेस देती जाएगी। सही है ना? निम्रा आपको पोर्टल का एक्सेस देती जाएगी। उसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों ने मंडे से जो है स्टार्ट कर देना है। मंडे से जो है पोर्टल जो है बिल्कुल लाइव हो जाएगा। और हमारी आफ्टर रमज़ान, हम जब जो रमज़ान के बाद पहला हफ्ता होगा ना, उस हफ्ते में हम स्टार्ट कर देंगे अपनी जो है ड्राफ्टिंग की क्लासेस। तो ये था ब्रीफ सा कंपनी लॉ का। किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। कोई सवाल है बच्चों? कोई भी सवाल? मुझे आज को प्लानिंग बतानी थी। कोई भी सवाल नहीं है, फिर मैं स्टोरी टाइम पे आ जाऊं क्या? चलें सर, अब आते हैं, मैं आपको आज की क्लास में थ्योरी से रिलेटेड स्टोरी टाइम बताता हूं। और इस बात को आप सब ने बहुत ज़्यादा समझना भी है मेरा बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज अब जो मैं करने जा रहा हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर याद रखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी सीए की जर्नी में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उनका सीए कंप्लीट ही नहीं हो पाया आज तक। कुछ का बहुत देर से हुआ, हो भी गया तो मेरे साथ के कोलीग्स, मुझे पता होता था कि यार ये बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आप यकीन माने, मतलब खानदान में ऐसा होता था, एक मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार था, बहुत दूर का, मेरी खाला के ये जेठ का बेटा, सही है, वो बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, और मैं बहुत कम पढ़ता था। लेकिन प्रैक्टिकल में उसके पेपर निकल जाते थे, थ्योरी में वो बेचारा रुक जाता था। मतलब रुका इन सेंस, शुरू में तो नहीं रुका, लेकिन एंड में एक पेपर उसका बहुत रुका। मतलब अगर वो दिन के 12 घंटे पढ़ता था तो मैं दिन के 2 घंटे पढ़ता था, लेकिन हमारा आउटपुट सेम होता था। वजह पता है क्या थी? मैं आपको वजह बताता हूं। वजह ये थी उसकी इंग्लिश, उसको इंग्लिश में होता था मसला। आज वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी का CFO है, बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत माशाल्लाह कामयाब हुआ है, बहुत आगे है। बट सीए में से देखो जो स्ट्रगल हुआ ना, वो प्रैक्टिकल में मुझसे 1000 गुना तेज था। बट थ्योरी में मैं उससे बाजी क्यों ले जाता था? क्योंकि सर मैं इंग्लिश अपने अल्फाज में लिख लेता था। ड्राफ्टिंग मेरी अच्छी थी, मुझे पता था कि यार मेरे को ये चीज़ें ऐसे लिखनी है। उसको यहाँ पे स्ट्रगल होती थी, कोई इस टाइम पे सच गाइड भी नहीं करता था। सर सीए फाइनल का पेपर है, SPM वो उसका 7वीं दफ़ा में निकला है, 7वीं दफ़ा में उसका वो पेपर निकला है। इस वजह से उसकी सीए क्वालिफिकेशन लेट हुई सर, वरना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता। ऑडिट भी शायद उसका इसी वजह से एक आध दफ़ा रुका था, क्योंकि सर उसको इंग्लिश लिखने में बड़े मसाइल थे। तो मेरा बच्चा थ्योरी के पेपर जो ICAP के ना, अगर तुम्हें इसको अपने कंट्रोल में करना है, इसको अगर तुम्हें अपने, इसको बोलते ना, वश में करना है, तो इसके लिए अपनी अंग्रेजी अच्छी करो। अब अंग्रेजी कैसे अच्छी करोगे? अब अंग्रेजी कैसे अच्छी करोगे, मैं तुम्हें इसके 2 प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, सबसे पहले तुम जो है इंडियन यूट्यूबर्स को सुनो जो अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं। तो सर इंडियन यूट्यूबर वो कौन से हैं जो अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, जिनको 2 को मैं खुद पर्सनली मौका जब भी मिलता है ना सुनता हूं। एक है थिंक स्कूल। थिंक स्कूल वाले जो है अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं, सही है, और कमाल बनाते हैं। ठीक है, थिंक स्कूल वाले अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं और कमाल बनाते हैं, सही है। थोड़ा सा उनका हमारा कहीं ना कहीं इशूज़ होते हैं उनसे, क्योंकि वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं, सारी सोचते हैं। लेकिन अगर आप सुने, दूसरा सर ग्रोथ एक्स करके एक चैनल है, ग्रोथ एक्स, वो भी इंडियन है, वो भी इंग्लिश में जो है कंटेंट बनाता है। सर उनको अगर आप सुनेंगे ना, हम जितना देखें, बच्चा भी जबान कैसे सीखता है, सुन सुन के। हम भी सर जबान कैसे सीखेंगे? सुन सुन के। वो सुनेंगे, आपकी अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होगी। पहला काम तो आपको ये करना है, सही है। दूसरा काम, कोशिश ये करनी है, क्योंकि थोड़ा सा लोग आपको ऑकवर्ड भी समझेंगे, बट
आई हैव सीन दिस। सही है। और सर वो क्या है कि सर आपको अपने पास हल्का अहबाब से आसपास जो है ना, आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करना, अंग्रेज़ी यूज़ करना, ये सब शुरू कर देना है। मेरा एक दोस्त है सर, वो जब है ना किसी बर्गर बच्चों के साथ बैठता है ना, तो आप यकीन माने कभी कभी वो ऐसे अल्फाज यूज़ करता है कि बर्गर बच्चे परेशान हो जाते हैं। और वो उसका मतलब यार तू कैसे करता है ये? वो बोलता है मैं डिफरेंट तरह के यूट्यूब में पे वीडियोज़ देखते रहता हूँ। सही है। मतलब वो होती उर्दू हिंदी में ही है, लेकिन उसमें नीचे अंग्रेज़ी के सबटाइटल्स चल रहे होते हैं। तो कभी कोई ऐसा गहरा वर्ड आता है ना, उसको मैं अपने बस नोट कर लेता हूँ कि यार इस वर्ड ये बोला, इसका मतलब ये। मतलब ऐसी जगहों पे जब मैं जाता हूँ ना, तो मेरे मुंह से वो गहरे वर्ड निकलते हैं इंग्लिश के। मतलब आप नॉर्मल बात करेंगे ना, आपने इंग्लिश के 3-4 गहरे वर्ड कह दिए ना, सही है, तो अगला बंदा जो है ना वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है। तो सर आपने भी कन्वर्सेशन जब करने की कोशिश करें, गहरे वर्ड आप ना करेंगे, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। सही है। क्योंकि जो मतलब भाई ऐसा क्यों हुआ, दिस इज हैपेंड बिकॉज, फिर आप भले उर्दू में बोल दें, लेकिन कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ें लाएं तो आपकी इंग्लिश दिमाग में बैठेगी। याद रखें। और एक आखिरी बात बताता हूँ, मुझे फर्ग्यूसन में, हालांकि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, मुझे खुशफहमी थी, फर्ग्यूसन में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, ख़त्म हुआ, मैंने पूछा कि यार आप मुझे कोई ऐसा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएंगे, क्योंकि इंटरव्यू 50 मिनट का था और बहुत ही ज़्यादा यूं ही हुआ था। मतलब मैं काफ़ी जगह पे बच्चा था, घबरा भी गया, लेकिन जवाब भी दिए, सब कुछ था। मैंने कहा आप मुझे कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएंगे जो मुझे हेल्प करे आगे फ्यूचर में। तो वहाँ पर है ना एक शख्स थे उस टाइम पे, सीनियर मैनेजर, आज पार्टनर थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला देख बेटा अभी तो जो ना इंग्लिश में बात कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, बट हमें ये फीलिंग आ रही कि पहले तेरे दिमाग में उर्दू में आते है तो उसको ट्रांसलेट करता है और फिर इंग्लिश में हमें कहता है। उसने मुझे एक बात बोली, आसान, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। तेरा दिमाग जो है ना वो सोचे ही इंग्लिश में। अब देखो एक बात याद रखो, ये चीज़ अब तुम्हारे लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचपन में हमने तो उर्दू में ही सारी चीज़ें सीखी हैं। आज की जो नस्ल है ना वो ये काम कर रही है। आज की नस्ल अंग्रेजी स्कूलों में सही से उसको अब फोकस ज़्यादा है, सही है, टीवी में वो कार्टून वगैरह में अंग्रेजी देखती है, तो वो कहीं ना कहीं उसका थिंकिंग आहिस्ते हल्की फुल्की बन रही है अंग्रेजी में। तो उसकी अंग्रेजी आप देखें छोटे छोटे बच्चों की बड़ी अच्छी होती है। तो आप भी कोशिश करें, मुश्किल चीज़ें मैंने इसके ऊपर बड़ी कोशिश की, अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन जब किसी अंग्रेज़ के साथ बैठना होता है या कभी किसी से इंग्लिश में, तो आई ट्रेन माई माइंड के यार आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश। तो ये आपने भी करना है। तो इसलिए अंग्रेजी अच्छी कर लेंगे तो इंशाल्लाह सर लॉ के आगे जाके सारे पेपर आसान होंगे। तो मेरा बच्चा ये था, निम्रा से आप रब्ता करेंगे, माइंड मैप्स में आज ग्रुप में डाल दूंगा, सही है, निम्रा से आप रब्ता करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी ईद के फौरन बाद। ड्राफ्टिंग पे मेन फोकस होगा, क्योंकि बच्चा इसमें फेल होगा ना, आपको कंटेंट पूरा कवरेज करा दूंगा, स्टेट एक्स पढ़ा दी, सब कुछ हो गया। जो मेन मसला होगा वो होगा ड्राफ्टिंग का, तो उसके लिए आपने लाजमी आना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।